हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। जो लोग दुबई में रहते हैं, जो काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। चलते हैं दोस्तों, जो खबरें निकल के आ रही हैं दुबई से। दुबई में देखा जाता है कि एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। ये अपडेट के मुताबिक कहा जाता है कि जो लोग दुबई में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के मुताबिक दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जो लोग यूएई में वीज़ा आवेदन करने के लिए कहा जाता है कि ऑनलाइन सुविधा प्रदान किया गया है। प्रदान के दौरान पर कहा जाता है कि वीज़ा एक्सपायर होने से पहले वीज़ा को रिन्यूअल कराने की अनुमति दी जाती है। ऐसे में देखा जाता है कि यूएई अरब अमीरात से देखा जाता है कि प्रवासियों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट दी जाती है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होता है तो एक्सपायर होने से पहले आपको रिन्यूअल करा लेना होता है, नहीं तो आपका देखा जाता है कि ओवर स्टे का चार्ज लगा दिया जाता है। और ये चार्ज जैसे ओवर स्टे का लगता है तो आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में इन चार्ज को आपको भरना रहता है। जहाँ पर देखा जाता है, कहा जाता है कि वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपके लिए अपडेट दिया जाता है कि घरेलू कामगार हैं या तो विजिटर हैं, तो आप लोगों को वीज़ा रिन्यूअल कराने के लिए कुछ टाइम भी दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होता है और आप रिन्यूअल कराते हैं तो 90 दिन के लिए आप वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं। ये बताया जाता है कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। ऐसे में अगर देखा जाता है कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, अगर आप टाइम पर रिन्यूअल नहीं कराते हैं, तो वहाँ पर देखा जाता है कि आपका ओवर स्टे का चार्ज का काफ़ी बड़ा मात्रा बन जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है दुबई के से, जैसे कि दुबई में कुछ नागरिक काम कर रहे हैं जो उनके लिए काफ़ी अपडेट जारी किया जाता है कि अपडेट के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और उनके साथ में देखा जाता है कि कंपनी अगर कोई गलत व्यवहार करती है, जैसे कहा जाता है कि अगर आपकी सैलरी है और जैसे कि आपका वीज़ा है, आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं कराती है या तो आपकी सैलरी नहीं देती है, तो ऐसे में देखा जाता है कि दुबई सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया जाता है कि जो वर्करों को कोई अगर दिक्कत परेशानी है तो कहा जाता है कि उनको लेबर कोड में जाकर अपनी मामला को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इन दिनों देखा जाता है कि काफ़ी लोग के ऊपर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ऐसे आ जाती हैं कि अगर आप कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पर देखा जाता है कि ना आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है, ना आपका वीज़ा चेंज होता है, और देखा जाता है कि जब हेल्थ इंश्योरेंस जो रहता है वो भी आपका नहीं बनवाते हैं। तो ऐसे में देखा जाता है कि आप अगर दुबई में रहते हैं तो काम करने के दौरान पर अगर आपके पास कोई चेकिंग करने का अधिकारी आता है तो वहाँ पर देखा जाता है कि आपके ऊपर काफ़ी बड़ा जुर्माना आ सकता है। तो इन बातों को ख्याल रखना होगा। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, जो लोग यूएई में गाड़ी चलाते हैं, वाहन चालक हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट दी जाती है। मैंने अब पहली वीडियो में भी बताया था, आज भी रिप्लाई दे रहा हूँ, फिर उसी खबर को रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि फिर अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के मुताबिक कहा जाता है कि जो वाहन चालक हैं, यूएई में काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाने के दौरान पर अगर उनके गाड़ी का इस्तेमाल एक्सपायर हो जाता है तो देखा जाता है कि आपके ऊपर जुर्माना आ सकता है। तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जो गाड़ी का इस्तेमाल रहता है उसको रिन्यूअल करा लेना होगा, नहीं तो अगर हमारा एक्सपायर रहेगा और कहीं पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी मात्रा में जुर्माना भरना होगा। और कुछ बड़ी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं कि सऊदी अरब में देखा जाता है कि अजनबियों के लिए काफ़ी बड़े नियम बनाए जा रहे हैं। ये नियम बताया जा रहा है कि जैसे कि देखा जा रहा है कि जो लोग भारत से सऊदी अरब आने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर और मैकेनिक के काम में, तो वहाँ पर देखा जाता है कि एक टेस्ट जारी किया गया है। ये टेस्ट का नाम बताया जाता है स्किन टेस्ट। अगर स्किन टेस्ट आप अगर वहाँ भारत में देते हैं और उसमें आप पास हो जाते हैं तो सऊदी अरब के लिए वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपका परसेंट कम आता है, जैसे बताया जाता है कि अगर 50-60% आता है तो आपको सिलेक्शन हो जाता है,
नहीं तो देखा जाता है अगर 20-25% आता है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन बात को आपको ख्याल रखना होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट है जो सऊदी अरब से खबर कि जो लोग डोमेस्टिक वर्कर हैं, जैसे कि आप फैमिली वीज़े में काम कर रहे हैं, हाउस ड्राइवर हैं या तो हाउस बॉय हैं या तो आप जो नौकरानी रहती हैं घर में काम करते हैं, और देखा जाता है कि जो लोग मजरे में काम करते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि सऊदी मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अपडेट में ये बताया जाता है कि अगर आप किसी कफ़ील या तो अपने स्पॉन्सर के पास काम करते हैं तो वहाँ पर अब टाइमिंग्स बनाया जाएगा। जैसे बताया जाता है कि आपकी जो इसमें फैमिली ड्राइवर में कोई टाइम नहीं रहता था, 24 आवर्स ड्यूटी रहती थी। और ऐसे में कहा जाता है कि मंत्रालय की तरफ से एक अपडेट दिया गया है कि इसमें भी अब कुछ समय बनाया जाएगा और उस समय से आपको ड्यूटी करना रहेगा। और ऐसे में देखा जाता है कि अजनबियों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, जो लोग डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी खबरें थी जो सऊदी और दुबई की, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, अपना ख्याल रखना।